एक और नए सेट की शुरुआत करते हैं। और आज जो सेट होगा सेट नंबर 77, जो कि मैथ का सेट है और ये कंटिन्यू सेट चलते आ रहा है। ठीक है, जो कि रेलवे, बैंक, एसएससी तीनों के लिए है। चलिए, तो अगर जिनको टेस्ट देना है ऑनलाइन लाइव टेस्ट, तो आपको 24 आवर्स में किसी भी समय आप टेस्ट दे सकते हैं। दिन भर में यह 15 से 20 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन रहता है। उतना समय में आपको टेस्ट देना है और 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न को कंप्लीट आपको करना है मैथ में और 10/10 लेके आना है। ठीक है, जो नए यूजर है व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखिए। देखते साथ ही ये एक छोटा सा प्रश्न दिख रहा है। किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 है, तो निम्न में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग आपको पता चल रहा है कि 75 है, तो उस संख्या का 45 जो होगा कौन सा हिस्सा होगा, इसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइनिंग से इसको काट लीजिए। 15 से काटिए, 15 तिया 45 और 15 पचे हो जाएगा कितना, 75। ठीक है, ये जैसे ही क्रॉस गुना होगा ना, ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, तो डिब्बा इक्वल टू जो हो जाएगा, ये डिब्बा के साथ 5 गुना होगा, उधर जाएगा तो भाग होगा। 1/5 इस प्रश्न का आंसर होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये बी, ऑप्शन बी। ठीक है, या फिर नॉर्मल तरीका से भी बना सकते हैं आप, एक्स करके भी बना सकते हैं। एक्स संख्या का 1/3 75, वहाँ से एक्स निकालिएगा, फिर उसका 45 जो आएगा कैसा है उसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। सेकंड क्या कहता है, एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए हैं। एक गोलार्ध को गलाइएगा और इसमें 2 ढो क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो बड़ा जो गोलार्ध है, गोलार्ध मीन्स क्या, जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तो ये एक पार्ट है, हाँ भाग है, ऐसा नहीं है, गोला पूरा नहीं है। तो ये एक गोलार्ध है। ठीक है, इस गोलार्ध को क्या करेंगे, पिघलाएंगे और पिघला के कन्वर्ट करके 2 ठो गोला बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, 2 गोला बनाएंगे इस तरह से, है ना। तो नए गोले की त्रिज्या क्या है, तो नया गोला ये होगा, तो इसका त्रिज्या जो मान लीजिए आर होगा। क्या होगा, छोटा आर। छोटा ये बड़ा है, इसका त्रिज्या ले लेते हैं, ये बड़ा आर। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए, जब भी ये पिघला के कन्वर्ट किया जाता है, बार बार बोलते हैं आपको प्रश्न में कि आपको आयतन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, आयतन। तो आयतन का चेंज नहीं करना, तो इसका जो आयतन होगा इसका भी आयतन वही होगा। ठीक है, तो गोला का जो आयतन होगा, लेकिन इसमें 2 है, तो गोला का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, ये गोला का आयतन हो गया। लेकिन इधर 2 ठो गोला है, तो गुना हम लोग 2 करेंगे। ठीक है, अब इधर जो गोला है ये पाई, ठीक है, 4/3 पाई आर, ठीक है, ये क्यूब। ठीक है, इसमें बड़ा आर डालते हैं, हाँ, बड़ा आर लिए हैं, पाई आर क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा गोला रहने से, है ना, यहाँ पर देखिए, पूरा गोला रहने से 4/3, यहाँ जिधर जैसे लिखा हुआ वैसे, लेकिन ये गोलार्ध है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 के जगह पे बैठा दे रहे हैं। आधा जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब दोनों बराबर होगा, आयतन बराबर है तो। ठीक है, अब यहाँ से आर का वैल्यू देख लीजिए, ऑप्शन भी देखिएगा। शंकु की त्रिज्या के तुल्य है, तो शंकु का तो यहाँ से कुछ मतलब नहीं है। सिलेंडर की त्रिज्या के तुल्य है, छोड़ दो। गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4वां भाग के तुल्य होगा, इसको ध्यान दे सकते हैं। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर यहाँ से कट जाएगा, ये 3 कटेगा, ये पाई पाई कटेगा। ठीक है, अब जो होगा यहाँ से काट लो, ये 2 कट जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4r क्यूब, है ना, 4r क्यूब होगा। मतलब ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, r क्यूब
बाई 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल का, यानी कि गोलार्ध की त्रिज्या का। तो ये गोलार्ध है, तो गोलार्ध ये है, इसका त्रिज्या का 1/4 हो रहा ना, तो गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4, ठीक है, वहाँ तुल्य है। तो आर आर तो सेम है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर कर लेंगे, सी करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेंसुरेशन पार्ट 2 से संबंधित प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष है। कितना है? 5/9 पुरुष है और शेष महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए इसको बांट लो, ये 9000 है, 9000 टोटल जनसंख्या है, तो इसमें जो है मेल भी है और फीमेल भी है। तो मेल कितना, फीमेल कितना? तो मेल जो है 5/9, 9000 का 5/9 कीजिएगा तो सिंपल है, ये 5000 होगा। तो ये शेष जो बचेगा ये कितना होगा? ये 4000 होगा, ठीक है। अब बोल रहा पुरुषों में 40% विवाहित है, पुरुषों में 40% विवाहित है, तो इसका 40% निकाल लो। तो 40% जैसे ही निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2000 विवाहित है, ठीक है। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, किसी शहर की जनसंख्या बोल रहा है, जिस शहर की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए अगर पुरुष विवाहित है कितना? 2000, तो यहाँ पर महिला भी तो उसमें विवाहित होगा ना, 2000 ही विवाहित होगा, क्योंकि पुरुष जो विवाह करेगा किससे करेगा? महिला से, तो महिला भी 2000 ही विवाहित है, ये आपको लेना होगा। नहीं तो इधर तो और कहीं दिया ही नहीं है कि महिला कितना विवाहित है। तो महिला 2000 विवाहित है, लेकिन कितना में? 4000 में। प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो गुना 100 कर लीजिएगा। तो ये काटेंगे तो 2, इसको जब काटिएगा तो 50, यानी कि महिला जो है 50% विवाहित है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, यदि 1 + 2 + 3 + ये करके 20 तक दिया हुआ 210, यानी कि सबको जोड़ने से 210 आता है, उसी तरह से इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या का पावर कितना है? 3 है, यानी कि प्राकृत संख्या का घनों का योग, योग बराबर क्या होता है? n × n + 1/2 का पावर, ये होता है इसका स्क्वायर, है ना, /2 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए, पहले इसको प्रूव कीजिए कि ये सही है। तो सही है, इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे करते हैं? पहला संख्या और लास्ट संख्या, है ना। तो 20 और 1 कितना होगा? 21, 21 करके कितना ठो है? 10 ठो है ना। जोड़ा जब बनाएंगे, टोटल तो 20 है, लेकिन जोड़ा जब बनाएंगे तो कितना होगा? 10, यानी कि 210। ये बिल्कुल सही है। तो इस फार्मूला में इसको पुट कर लेना और कुछ नहीं। तो n जो क्या होता है? अंतिम संख्या होता है, तो n हो जाएगा 20 इंटू, है ना, n + 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा? ये 21/2 का पावर कर लेंगे यहाँ पर 2। देख लीजिए कितना आ रहा है यहाँ, तो इसको काट लीजिए, ये 10 वही आ रहा है, 210, 210 का स्क्वायर कर लीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, है ना। तो 1 0 और यहाँ पर सॉरी 2 0 लगेगा ना, तो 44100 कहीं पर होगा, 44100। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपको करना था, ठीक है। इस तरह से करना है, हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8, ये सेम टाइप में है, देखिएगा जो टाइप किए हैं, ठीक है, पूरा टाइप में सेम क्वेश्चन है, और उनका वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी की संख्या जो है कितना है? 9 पहले था, अब 8 है। ये पहले का है, 9:8 में कम करता है ना। तो चलो इसमें आपको 9x और ये 8x कर देना है, ये हो गया, ठीक है। कर्मचारी की संख्या हो गया। अब इसको जो वेतन जो है बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है? कर्मचारी की संख्या कम करने के बाद इसको कर लीजिए, ये 14 से 15 होता है, मतलब 14:15, ठीक है। इसको y कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, तो बिल कैसे बनेगा? तो संख्या गुना जो पेमेंट जो करता है, दोनों का गुणनफल = बिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को भी कर लीजिए, 15 8 हो जाएगा कितना? 120 xy, और यहाँ पर 9 चौके
36 और इधर 9 126 ये XY होगा। ठीक है, अब हो गया। तो बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, तो कुल वेतन बिल के राशि में जो अंतर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 जो अंतर जो मूलतः रुपया इतना रुपया थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन ये जो दिया हुआ मूलतः ये शुरू का दिया हुआ 1890, यानी कि 126 के बराबर आपको दिया हुआ कितना 1890, और दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा 6 के बराबर ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आरआरबी में भी आया हुआ प्रश्न है ये, हाँ, जो आरआरबी सेट किए हैं ना उसमें भी ये मिला था हम लोग को। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, तो इसको काट लेते हैं हम लोग। ये 9 से जाएगा तो 9 दूना 18, 9 एके 9, ये कर लेते हैं, 9 एके 9 हो जाएगा, और इधर 3 होने से 9 चौके 36, 14, 7 दूना 14 और 7 तिया 21। ठीक है, ये कर लीजिए 15, और 15 छक कितना होता है 90। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 90। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 800 और 1100 के बीच है ना 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 79 से भाग जाने वाला जो कितना जो संख्या आएगा 800 और 1000 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, बेसिक से ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 79 से भाग जाने वाला ये 800 तक ये चला जाओ। ठीक है, तो 79 से भाग देंगे तो एक बार में, तो एक बार में जैसे ही जाते हैं ध्यान दीजिएगा इधर, तो एक शेष बच रहा है ये 10 हो गया। ठीक है, और एक जब उतरेगा यानी कि हम लोग बढ़ेंगे ही आगे। ठीक है, तो ये 0 लगेगा, तो यहाँ पर चला जाएगा कितना से 79 एके 79, मतलब 11 से आपको गुना करेंगे तो उतना संख्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो इधर छोड़ दीजिए, मतलब ये पहला जो संख्या होगा 79 इंटू 11 होगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 7979, ये कर लीजिए पहला संख्या 9, 7 7 14, 15 16, और इधर हो जाएगा कितना 869। पहला जो संख्या आपको मिलेगा 869 होगा। अगला जो ये संख्या मिलेगा उसमें आप क्या करेंगे 79 को जोड़ेंगे, अगला संख्या है ना। तो 79 यहाँ पर प्लस भी करते हुए चलते हैं। चलिए 79, तो ये हो जाएगा 9 9 18, इधर हो जाएगा 7 दूना 14, और इधर 948। ठीक है, फिर इसमें प्लस होगा, प्लस कितना होगा 79। आपको ज़्यादा संख्या नहीं आएगा तो ऐड भी कर सकते हैं। 17 7 4 11, 1 12, और इधर हो जाएगा कितना 9 1 10। ठीक है, चलिए 1027। इसके बाद आएगा क्या, ज़्यादा पार हो जाएगा 79 करने से। 79 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा ना, 1100 से ज़्यादा हो जाएगा 79 है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए, तो ये 3 आपके सामने आ गया। अब तीनों का जो बोल रहा है कि योगफल क्या होगा, तो यहाँ पर कर लीजिए, ये 8 तिया 24, लास्ट में 4 आएगा, लेकिन सब में 4 ही दिया हुआ है। जोड़ लेते हैं, इधर हो जाएगा 12 है ना, 12 ए 13 14, फिर 4 आ रहा है, 4 4 दोनों में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 9 तिया हो जाएगा 27 27, 1 28, 2844 ये आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप ये कोशिश करके ही करना पड़ेगा, ये सिंपल वे है, ये एक तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं तो फिर ज़्यादा रहता तो 79 से कितना तो भाग जाता है उसको देखते हैं, पहला और लास्ट वाला को भाग दे के देखते हैं, वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन लंबा होगा। यहाँ पर कौन सा संख्या केवल ढूंढना है, ये 3 संख्या को ढूंढ के लाइए और उसको सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 7। 5214 रुपया ए बी सी में बांटे गए, जिसमें ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है। ए के बारे में बोल रहा है, तो ए को बीच में रखिए, बी से जो है 25% अधिक, तो ये 100, तो यहाँ पर ये 125 होगा।
और सी से जो है 20% अधिक, तो ये 100, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 120 होगा। अब तीनों का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये 6 होगा और ये कितना होगा 5, ठीक है। ये चीज़ बताएं, इसका बगल में जो है अगर खाली है तो इधर 5, 5 का बगल में 5, इधर 6 का बगल में 6, और सीधा सीधा गुना कीजिएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पचे 30 और 5 पचे 25। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए को जो है ना हम लोग बीच में लिखे हैं। हाँ, अब यहाँ पर बोला है, देखो ए को कितना मिलेगा, टोटल है 5214, तो टोटल यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, ये 2 2 4 और 4 3 7 है ना, 79, ये 79 के बराबर दिया हुआ है। 5 2 1 4, तो आपको निकालना है किसका, ए का। ए का बीच में देखिए 30, 30 के बराबर ये आपको करना है। चलिए क्रॉस गुना कीजिए, ये 9 6 54, लास्ट में 6 6 तिया आएगा, इसमें से किसी का मान आपको आएगा 79 से, ठीक है। चलिए भाग ही दे देते हैं, कितना है 5214 को भाग देते हैं कितना से, 79 से, ठीक है। 79 होने से कितना से जाएगा, 7 चौक 28, 49, 6 से दीजिए, 6 9 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 54, 54 होने से 6 7 42, 42 और 5, ठीक है, 42 5 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। इधर हो रहा है कितना, 11 से तो घटाने से कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, और इधर 11 से फिर 7 जाएगा तो 4, फिर और एक बार 6 में जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा 476 यहाँ पर, ठीक है। चलिए 66, 66 से यह पूरा पूरी कटेगा, तो 66 से कटेगा तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, 1980 आंसर करना है, 1980, ऑप्शन डी। चलिए ये ऑप्शन डी कर दीजिए, इनमें से कोई है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बिक्री में 10% की कमी आ गई, तो मूल विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पर 20% बढ़ाइएगा, पहले ये 100 है, 20% बढ़ाइएगा तो 120, फिर 10% का कमी होगा, 120 का 10% होता है 12, 12 घटा दीजिएगा तो 108 होगा, तो फिर भी उसको 8% का लाभ ही होगा या वृद्धि आप बोल सकते हैं, 8% का वृद्धि होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, छोटा सा ये प्रश्न था, किसी संख्या का 2/3 है ना, किसी संख्या x का कर लो, ये 2/3 का 5/7 जो होगा ना, कितना होगा 240 होगा। संख्या क्या है, जल्दी से इसको निकाल लीजिए। ये 5 दूना 10 होता है, 0 कटेगा इसके साथ, x बराबर 7 या 21, 21 4 के साथ गुना होगा, लास्ट में 4 ही आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 504 आएगा, सॉल्व कीजिए। हाँ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हीरालाल ने 648 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, उसके लाभ की राशि क्या है, ठीक है। एक वस्तु को 648 रुपया में, तो 648 में बेचने से 20% का लाभ होता है ना, तो 120 में बेचेगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या, मतलब 20 के बराबर ही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो 20 से जैसे ही काटिएगा ये 6 होगा, 6 से काटिए, 6 के 6 नहीं जा रहा 0, और 6 8 48, 108 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और सेट बनाते रहिए, ठीक है। चलिए तो आज का 10 प्रश्न आपके सामने था, नेक्स्ट और 10 क्वेश्चन लेके आते हैं एक नए से सेशन में।